हाय फ्रेंड्स। शुरू करते हैं हमारा वीकली करंट अफेयर जो कि है वीक 4 ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर। राइट, तो ये तारीख क्या होगा, 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच का जो भी न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़, वो सारा हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू IXMB। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेक्स की कि ये वीडियो किस तरीके से आपको देखना है। तो देखो, सबसे पहले आई विल डिस्कस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, उसके बाद न्यूज़ फ्रॉम PIB, फिर डिफेंस, फिर अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स एंड मिसलेनियस। इस तरीके से आई एम गोइंग टू डिस्कस। देखो, सबसे पहले चीज़ आपको ये समझना है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट कम दी मिसलेनियस, देन कम्स दी PIB। देखो, PIB से एज सच डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं एक्सेप्ट द रेगुलेटरी बॉडी, बट यस PIB होल्ड सम इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे फेस 1 में, या मतलब आपके फेस 1 में GA नहीं है तो फेस 2 में बैंकिंग एग्जाम में, राइट, मेंस में होता है। सो PIB से भी कुछ सवाल आ सकते हैं, बट बहुत ही बेसिक लेवल का। सो वो बेसिक लेवल का वी विल कवर इन दिस एग्जामिनेशन, राइट। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड ए पायलट प्रोग्राम फॉर द होलसेल सेगमेंट ऑफ इट्स सेंट्रल बैंक, दैट इज CBDC। तो देखो, CBDC जो है, ये जो रिटेल CBDC है, ये 1 दिसंबर को लॉन्च हुआ था, 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च हुआ था। और जो होलसेल है, ये 1 नवंबर 2022 को लॉन्च हुआ था, राइट। तो देखो, ये लॉन्च तो हुआ था, लेकिन ये अभी भी पायलट प्रोग्राम में है, मतलब इट्स बिन ऑलमोस्ट ए ईयर। अभी दिसंबर आ जाएगा तो ईयर हो जाएगा ये, राइट। तो एक ईयर हो जाने के बावजूद भी अभी भी पायलट प्रोग्राम में है, एंड इस पायलट प्रोग्राम को एक्सटेंड किया गया है इन दी इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। तो देखो, कॉल मनी मार्केट क्या होता है, बेसिकली इट्स एन ओवरनाइट फंड दैट बैंक में रिक्वायर, राइट, ओवरनाइट टू 14 डेज। तो लेट्स से एक बैंक है ICICI, इन्हें पैसे की ज़रूरत है, राइट, ओवरनाइट फंड की ज़रूरत है 5,000 करोड़ की, राइट। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, सो लेट अस नॉट गेट इनटू व्हाट रीजंस आर, लेकिन यहाँ पे आप समझो कि उन्हें फंड की ज़रूरत है। तो उन्हें RBI के कुबेर से ये पता चलता है कि किस बैंक के पास सरप्लस है, राइट। तो वो कॉल करती है, एंड जिस बैंक के पास सरप्लस है उनके लिए तो फ़ायदा है ना, क्योंकि अगर वो 5,000 करोड़ रुपए एक रात के लिए भी किसी को दे, ओवरनाइट के लिए भी, तो उसमें कुछ तो इंटरेस्ट आएगा रादर देन कीपिंग इट टू हिमसेल्फ। तो ये जो कॉल मनी मार्केट है ना, ये बहुत बड़ा मार्केट है, जहाँ पे सरप्लस फंड के यूज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से बैंक अपने अंदर करती है, राइट। तो यहाँ पे RBI ने क्या किया है कि CBDC का जो यूज़ केस है, अब इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट में भी इंक्लूड कर दिया है। तो सबसे पहले पायलट में 9 बैंक शामिल होंगे। कितने बैंक? 9 बैंक। इसमें 4 पब्लिक सेक्टर होंगे एंड 5 प्राइवेट सेक्टर के बैंक होंगे, एंड ये E-रूपी कॉल मनी पायलट में शामिल होंगे, राइट। पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। वो है रिजर्व बैंक हैज़ नोटिफाइड द रिटेल इन्वेस्टर कैन सब्सक्राइब टू द फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, राइट। देखो, रिटेल इन्वेस्टर, एक समय था जहाँ पे आप और मैं, मतलब वी आर रिटेल इन्वेस्टर्स, राइट, वी वर नॉट अलाउड टू ओपन एनी अकाउंट विद द रिजर्व बैंक। लेकिन आज के दिन में रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू वी कैन डू इट, जहाँ पे हम गवर्नमेंट स्कीम्स में मिनिमम 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एंड दैट टू डायरेक्टली इन दी RBI, राइट, मतलब मनी मार्केट में हम कर सकते हैं। तो अब RBI ने रिटेल इन्वेस्टर्स को ये छूट दी है कि वो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, जो कि टैक्सेबल होगा, राइट, इट्स नॉट अनटैक्सेबल, तो ये रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के थ्रू कर सकती है। तो देखो, अगेन इसमें जो इंटरेस्ट रेट होगा वो समवेयर दैट विल बी नियर टू फिक्स डिपॉजिट, एंड ऑल्सो यहाँ पे इसका जो टेन्योर है, उस टेन्योर तक इसे होल्ड करना मैंडेटरी है। दिस विल नॉट बी ट्रेडेड इन दी सेकेंडरी मार्केट, ऐसा RBI ने बता दिया है, राइट। तो आई होप ये भी आपको क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और है कि फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है। देखो, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लोटिंग। फिक्स्ड मतलब दैट इज फिक्स्ड, फ्लोटिंग मतलब वो इंटरेस्ट रेट जो है वो मार्केट कंडीशंस, अलग अलग पैरामीटर्स को देखते हुए वो चेंज हो सकती है, राइट। सो दैट फ्लोटिंग का मतलब ये है, ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जहाँ पे जैसे आप कोई FD करते हो, आप 1 साल के लिए, 5 साल के लिए किया, 6 महीने के लिए किया, यू नो कि मुझे 6.5% या 7% या 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा। फ्लोटिंग के केस में ऐसा नहीं है, राइट, इट मे चेंज विद दी वैरिंग मार्केट कंडीशंस, ठीक है। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ नॉन कोलैप्सिबल डिपॉजिट टू ₹1 करोड़ फ्रॉम 15 लाख नाउ। नॉन कोलैप्सिबल, राइट, जिस डिपॉजिट को हम तोड़ नहीं सकते, इसका जो थ्रेशोल्ड था ये था 1 करोड़, इसका जो था 15 लाख था, अब इसे
1 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। किसने बढ़ाया है? ऑब्वियसली रिजर्व बैंक, राइट। सो अब ये डिपॉजिटर्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगा, क्योंकि क्या होता था, लोगों के पास पैसा होता था तो वो अलग अलग फिक्स डिपॉजिट पे रखते थे, है ना, नॉन कोलैप्सेबल डिपॉजिट पे। बट राइट नाउ दे हैव इंक्रीज द लिमिट कि वो 1 करोड़ तक रख सकते हैं, राइट। तो ये जो नया नॉर्म है ये कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स पे इमीडिएटली लागू हो जाएगा जिस दिन आरबीआई ने ये बताया है, मतलब अक्टूबर महीने से ये लागू हो गया है, ठीक। अक्टूबर के लास्ट वीक में आरबीआई ने ये बताया है, तो तब से ये लागू हो गया है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, आरबीआई हैज़ डिसाइडेड टू रेज दिस क्राइटेरिया फॉर बल्क डिपॉजिट ऑफ रीजनल रूरल बैंक टू ₹1 करोड़ फ्रॉम दी करंट 15 लाख। तो देखो आरआरबीज के लिए जो बल्क डिपॉजिट है उसको भी उन्होंने चेंज कर दिया। जो 15 लाख था, 15 लाख से उन्होंने 1 करोड़ कर दिया। जो पहले वाला न्यूज़ हमने देखा, देखो उसमें आरआरबी नहीं था, कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव था। आरआरबीज के लिए उन्होंने अलग से बताया, बल्क डिपॉजिट में जो 15 लाख का लिमिट था उस लिमिट को उन्होंने कितना बढ़ा के कितना कर दिया, 1 करोड़। सो दोनों ही केस में इट इज़ 1 करोड़, राइट। So the single rupee term deposit of ₹2 crore and above for scheduled commercial bank, excluding RRB and a small finance bank, the limit is kept unchanged, right? SBC मतलब SCB scheduled commercial bank के लिए and small finance bank के लिए जो लिमिट है वो अभी भी वैसा ही है, उसको अनचेंज नहीं किया है, मतलब उसको कोई चेंज नहीं किया है, इट इज़ स्टिल केप्ट अनचेंज्ड, ठीक। चलो बढ़ेंगे आगे हम लोग, नेक्स्ट कुछ देखेंगे। और RBI notified that the Central Record Keeping Agency CRA will replace pension fund as the financial information provider in the account aggregator ecosystem। ये बहुत बड़ा स्टेप है। देखो अकाउंट एग्रीगेटर है क्या, एक सिंपल एंड बेसिक सेंस में मैं आपको अकाउंट एग्रीगेटर समझाता हूँ। देखो अकाउंट एग्रीगेटर, आज के दिन में जब हम लोन लेने जाते हैं बैंक में, तो बैंक हमसे कुछ हमारा डॉक्यूमेंट मांग के कुछ चेक करती है। तो देखो ये बैंक अपने सिस्टम में नहीं चेक कर रही, ये बैंक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज से मांग रही है, क्रेडिट ब्यूरो से, राइट। वो जो इन्फॉर्मेशन देते, बेस्ड ऑन दैट बैंक डिसाइड कि उन्हें लोन देना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो अकाउंट एग्रीगेटर जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज हैं, इनके पास सिर्फ लोन्स, क्रेडिट कार्ड के ही डिटेल्स हो पाते हैं, बाकी डिटेल्स इनके पास नहीं होता है, लाइक स्टॉक्स, है ना, इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर मार्केट और एनीथिंग लाइक दैट, और इंश्योरेंस, मतलब जितने भी तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस चीज का सारा खबर सीआईसी के पास नहीं होता है। वो खबर अकाउंट एग्रीगेटर रखने वाली है, राइट, जहाँ पे वो अलग अलग एजेंसी से इंफॉर्मेशन लेके अपने डेटाबेस में मेंटेन करेगी। तो यहाँ पे अब आरबीआई ने क्या बताया है कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, जिसके पास बहुत सारा डेटा रिकॉर्ड रहता है, वो अब रिप्लेस कर देगा किसको, पेंशन फंड एज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर इन दी अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम। सो अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम में CRAs का रोल बढ़ गया है, राइट। अब उनके पास रोल बढ़ा हुआ है एंड दे विल ऑल्सो हैव मल्टीपल डेटा विद देम सो दैट दे आर एबल टू प्रोवाइड दैट डेटा इन दी इकोसिस्टम ऑफ अकाउंट एग्रीगेटर, ठीक। तो ये था इंपॉर्टेंट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखेंगे, बट उससे पहले मैं इसको मिटा दूँ। Okay. Next is the RBI has notified to lenders, financial institution and credit bureau to resolve complaints filed by the customer within 30 days or pay a fine of ₹100 per day, ठीक। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कई बार क्या होता है ना, लेट से आपने किसी बैंक से लोन लिया, आपने लोन प्रीमेच्योरली क्लोज करवा दिया, लेट से, ऐसा कई होता है, स्पेशली व्हीकल लोन या हाउस लोन के केस में ऐसा होता है। बट जो कंपनी है, राइट, जो कंपनी है वो उसे अपडेट नहीं करती, या जो जिसने क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जिसने लोन दिया है वो क्रेडिट ब्यूरो को टाइम से नहीं बताती। सो आपका ये जो डेटा है क्रेडिट ब्यूरो में, ये हमेशा ही या बहुत लंबे समय तक वैसा ही दिखता है। तो यहाँ पे स्ट्रेट एंड सिंपल कर दिया है आरबीआई ने कि अगर कंप्लेन कस्टमर ने फाइल किया है तो 30 दिन के अंदर उसको सॉल्व करना ज़रूरी है, नहीं तो ₹100 पर डे फाइन देना पड़ेगा, राइट। तो देखो अभी ये तो एक न्यूज़ है। देख दूसरा न्यूज़ ये भी है, उस न्यूज़ पे आरबीआई ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एंड क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को एक अलग से गाइडलाइन इशू किया है, जिस गाइडलाइन में उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। उसमें से एक बात ऐसा है कि क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस मतलब जो लोन दे रही है, इन्हें जो इन्फॉर्मेशन है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को
इमीडिएटली देना होगा। एंड विद इन 7 days क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को अगर वो डेटा को रिजेक्ट करना है तो वो रिजेक्ट रीजन के साथ करके देगी। सो इसका मतलब ये 7 दिन का क्राइटेरिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों के लिए बाइंडिंग हो गया ये, इनको भी डेटा देना पड़ेगा और अगर वो रिजेक्ट करती है डेटा तो 7 दिन के अंदर में ही उन्हें करना पड़ेगा, मतलब दे कैनॉट सिट ऑन द डेटा। सो कहीं ना कहीं दिस इज गोना हेल्प द कस्टमर, मतलब यू एंड मी, एंड ऑल्सो ये पूरे सिस्टम को सही कर देगा, राइट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है एनपीसीआई भारत बिल पे। तो भारत बिल पे जो है वो तो आपको पता ही है, दैट इज़ ओन्ड बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने एक सर्विस लॉन्च किया है अंडर द B2B कैटेगरी, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, इन पार्टनरशिप विद कौन, एक्सिस बैंक। अब ये सर्विस क्या है, सर्विस विद इंक्लूड फ्लेक्सिबल इनवॉइस प्रेजेंटेशन, कंप्लेंट मैनेजमेंट, MIS एमोंग अदर। तो इसका मतलब भारत बिल पेमेंट सिस्टम बिल पे के अंदर में ही जो बिजनेस है उनको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे जब वो किसी दूसरे बिजनेस को बिल करते हैं, राइट। मल्टीपल कंप्लेंट मैनेजमेंट, MIS सब उसके अंदर ही उन्हें मिल जाएगा। सो दिस बेसिकली विल हेल्प देम, उन्हें मल्टीपल CRMs मेंटेन नहीं करना पड़ेगा शायद इन फ्यूचर, बट राइट नाउ दे हैव जस्ट स्टार्टेड इन पार्टनरशिप विद एक्सिस बैंक, ठीक। तो आपको ये सिंपल सवाल पूछ सकता है कि किस बैंक के साथ ये ना किया गया है, तो एक्सिस बैंक वुड बी योर आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी हैज़ एम्पायर्ड 12 एंटिटीज इंक्लूडिंग ENY LLP एंड KPMG to provide assistance to its search team for on-site data acquisition during search and seizure operations, right? So it is a small news, जब सेबी कोई सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस करती है तो वो 12 एंटिटीज़ को एम्पायर की है, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ में देखते हैं, सेबी हैज़ एक्सटेंडेड द सस्पेंशन ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग FNO in 7 agriculture commodities, including wheat and मूंग for 1 more year till December 24, राइट। तो बेसिकली देखो FNO में क्या होता है, मतलब लोग स्पेकुलेट करते हैं ना कि चीज़ों की प्राइस बढ़े, एंड एग्रीकल्चर कम्योडिटीज़ जो है ना वो हमारे मतलब लाइफ से बहुत कनेक्टेड है। वीट, दाल, अगर इनके प्राइस में इनस्टेबिलिटी हो, हर हफ्ते 2-3 रुपये या 5-6 रुपये से ऊपर नीचे होता है, देन इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट। सो सेबी 1 साल के लिए फिर से इन्हें सस्पेंड, ये ऑलरेडी सस्पेंडेड है FNO ट्रेडिंग से, लेकिन इन्हें 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है, दिसंबर 2022 तक ये होते रहेंगे। अब इसमें क्या क्या है, पैडी है, नॉन बासमती, चना है, क्रूड पाम ऑयल है, मस्टर्ड सीड है, एंड देयर डेरिवेटिव्स, इनके डेरिवेटिव्स भी है, और सोयाबीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो ये सारा चीज़ ट्रेड नहीं करेगा, कब तक, दिसंबर 2024 तक। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि प्राइस वोलेटिलिटी नहीं चाहता है सेबी। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, IRDAI हैज़ कंस्टिट्यूट ए कमिटी ऑफ 12 मेंबर टू सिंप्लीफाई इंश्योरेंस पॉलिसी वर्डिंग। जो इंश्योरेंस पॉलिसी होता है ना, मतलब वो इतना लंबा चौड़ा दस्तावेज होता है जिसे एक मतलब उसे पढ़ के पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें इतने सारे इंश्योरेंस टर्म होते हैं जिसे समझना। फॉर लेट्स से कोपे, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, ये दिस वर्ड इज़ वेरी वेरी कॉमन, कोपे। अब आपको कोपे का मतलब नहीं पता तो आप उस डॉक्यूमेंट के क्रक्स को नहीं समझ पाओगे, राइट। सो दिस इज द फैक्ट। तो IRDAI ये स्टेप ले रहा है, ये 12 मेंबर कमेटी को फॉर्म किया है सो दैट ये जो वर्डिंग्स होंगे पॉलिसी में, राइट, इन्हें कैसे सिंप्लीफाई किया जाए सो दैट द लेमैन अंडरस्टैंड। क्योंकि कई बार ना प्रॉब्लम वहीं पे होता है, किसी ने पॉलिसी लिया और उसने साइन कर लिया, लेकिन जब डिस्प्यूट होता है तो पता चलता है वो तो कस्टमर की गलती है कि उसे समझ में ही नहीं आया कि वर्डिंग्स क्या था। So basically IRDAI is trying to address those kind of problem, right? So this will be headed by L Vishwanatham। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, इससे हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं न्यूज़ फ्रॉम PIB की तरफ। सबसे पहला न्यूज़ हम जो देखेंगे, द कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो हाईएस्ट बॉडी है कैबिनेट कमेटी का, जिसपे है ना प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, एंड द यूनियन कैबिनेट टेक्स मल्टीपल डिसीजंस इन दी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक। तो इन्होंने इंक्लूजन ऑफ जयराम दमी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ उत्तराखंड अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एसेलरेटेड बेनिफिट इरिगेशन बेनिफिटेड प्रोग्राम, जिसके तहत इन्हें पैसा दिया जाएगा, पैसे के थ्रू वो अपने प्रोजेक्ट को जल्दी से कंप्लीट कर पाएगी एंड उसका जो बेनिफिट है वो लोगों को पहुंचा पाएगी। सो कितना पैसा दिया जा रहा है, दिया जा रहा है 1557.18 करोड़, मतलब कुछ 1550 करोड़ रुपए दिया जा रहा है टू उत्तराखंड फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है,
अराउंड 2600 करोड़, मतलब 2584.10 करोड़ बाय मार्च 28। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पीयूष गोयल, lauded industry bodies of the textile sector for their initiative is organizing भारत टेक्स 2024। तो देखो ये जो भारत टेक्स 2024 है, दिस इज़ नथिंग बट एन एक्सपो। लेकिन इस एक्सपो के थ्रू यू नो द गवर्नमेंट इज टारगेटिंग 5F। 5F क्या है? 5F विजन, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। मतलब बेसिकली जो प्रोडक्ट है जैसे कॉटन, वो तो फार्म में ही होता है, अब उसका फाइबर बनाना है, फिर उसे फैक्ट्री में लेके जाना है, फैक्ट्री से उसके फैशन अपैरल्स में कन्वर्ट करना है, फिर उसे एक्सपोर्ट करना है। दिस इज द विजन, राइट। तो इसीलिए इस विजन को फुलफिल करने के लिए भारत टेक्स 2024 दिस इन एक्सपो, इसका इनॉग्रेशन किया गया है। जो केरला की कैबिनेट है, मतलब द गवर्नमेंट ऑफ केरला, स्टेट गवर्नमेंट की कैबिनेट, इन्होंने ग्रिफिन प्रोडक्शन फैसिलिटी एज ए पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेट टू डू सो, राइट। एंड दिस इज ए मटेरियल दैट इज गोना हेल्प इन मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इन दी प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स, कोटिंग, कंपोजिट्स एक्सेट्रा। ठीक, तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे होने वाला है। दिस इज द स्टेट दैट दे आर डूइंग। तो आपको पूछ सकते हैं कि कौन कर रहा है, तो केरला कर रहा है। ठीक है, उसके बाद द बाइगा particularly vulnerable tribal group PVTG, right, recently became the second community in the Chhattisgarh to receive habitat right following the Kamar PVGT in छत्तीसगढ़, राइट। तो देखो सिंपल न्यूज़ आपको बन सकता है कि ये जो कम्युनिटी है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? छत्तीसगढ़। लेकिन बट दैट डजंट मीन कि पूरा छत्तीसगढ़ में अकेले पाया जाता है। नो, इट बिलोंग्स टू सेंट्रल इंडिया। तो ये छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी है, छोटे नंबर्स उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मतलब जो लगे हुए राज्य हैं ना, उनमें भी कुछ लोग रहते हैं। ओके, सो वेरी सॉरी, इट्स द सेम थिंग। ओके, देन हाँ, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, अगेन इंक्लूजन ऑफ जयराम डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ उत्तराखंड अंडर प्रधानमंत्री एसोलेटेड प्रोग्राम, राइट। ओके 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 ओके, दिस हैज़ बीन डिस्कस्ड। देखो कई बार ना न्यूज़ रिपीट भी होता है। रिपीट इसलिए होता है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुनोवेशन, मतलब दो अलग अलग एजेंसी ने रिपोर्ट को लिखा, सो इट वॉज कवर्ड ट्वाइस। ठीक, तो आपको ये भी देना है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन भी इसमें कनेक्टेड है, राइट। नेक्स्ट इज एज ए पार्ट ऑफ ऑपरेशन सद्भावना, इंडियन आर्मी ने क्या लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम 2023 लॉन्च किया है, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हायर एजुकेशन के लिए वो स्कॉलरशिप देने वाली हैं, राइट। सो दिस इज गोना हेल्प दी अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट ए लॉट। सो नेक्स्ट देखते हैं आईआईटी कानपुर और एयरबस ने क्या किया है? एक MOU साइन किया है टू फेलिशिएट इंक्रीज्ड कोलैबोरेशन इन डेवलपिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स with a focus on research to foster talent development in the Indian aerospace sector. ठीक, to foster talent development in the Indian aerospace sector, right? So next देखते हैं, वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ अवॉर्डेड 2 हाईवे मोनेटाइजेशन प्रोजेक्ट। कौन सा? एक है 65, मतलब ये टोटल कॉस्ट है इन टोल ऑपरेट एंड बॉट मॉडल, TOT मॉडल। ठीक, द 2 बंडल्स आर इलाहाबाद बाईपास, ठीक, और एक है जिस इज गोना पास फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो देखो इतने डिटेल में आपको नहीं जाना है, आपको बस ये जानना है कि NHAI ने ये जो TOT मोड है, मतलब टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, आप बनाओ रोड, टोल कलेक्ट करो, उसे ऑपरेट करो कुछ सालों तक, मतलब इट कैन बी ईयर्स, 50 साल, 60 साल, मे बी 100 ईयर्स, देन यू ट्रांसफर द ओनरशिप, राइट। सो दिस इज हाउ द टोट मॉडल वर्क्स। नेक्स्ट देखते हैं, यूनियन कैबिनेट में अप्रूव किया है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, NBS, राइट। क्या किया है? NBS, रेट्स फॉर रबी सीजन 2023-24 ऑन फोस्फेटिक एंड पोटेसिक फर्टिलाइजर, राइट। A subsidy of rupees 47.02 and 20.82, 2.83 and 1.8 has been fixed for
ये आप देख सकते हो। तो देखो ये आपको ना जो आपके एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जाम है उन्हीं के लिए याद रखना है, बाकी यूजुअली इट डजंट कम। ठीक, एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जाम है तो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे ही ये न्यूज़ भी सेम है, राइट। टोटल कितने वो देंगे वो सारा चीज़ है, जहाँ पे मतलब जो न्यूट्रिएंट बेस्ड जो खाद जिसे बोलते हैं उसमें वो टोटल कितना खर्च करेगी, मतलब गवर्नमेंट को कॉस्ट कितना आएगा एंड कितना ये देने वाली है। जैसे डीएपी का है 1350 पर बैग, एनपीके का है 1470 पर बैग, एमओपी का है 1655 पर बैग एंड ये सारा चीज़, राइट। तो इससे हमारा न्यूज़ फ्रॉम पीआई भी ख़त्म होता है। अब देखते हैं डिफेंस इन न्यूज़। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है इन 24 अक्टूबर 2023 यूरोपियन यूनियन और इंडिया दोनों ने फर्स्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज किया है। कहाँ पे? गल्फ ऑफ गुनिया में, राइट। ये इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन का पहला नेवल एक्सरसाइज है। सो ये आपको याद करना है कहाँ पे किया गया ये, क्योंकि देखो सवाल आपको यही पूछ सकता है कि कहाँ पे हुआ। ये गल्फ ऑफ गुनिया में किया गया, राइट। नेक्स्ट इज जॉइंट बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज हरिमा शक्ति 2023. This is between which and which country? It is between India and Malaysian Army, right? कई बार कंट्री पूछा जाता है। जैसे एक्सरसाइज कस इंड 2023, तो ये दिस इज द जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान, जहाँ पे इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स के कंटीजेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सेम कजाकिस्तान का भी आर्मी एंड एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेगी इसमें, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज अपॉइंटमेंट। जो सबसे पहला अपॉइंटमेंट हम देखेंगे वो है अशोक वैश्वानी, राइट। ये एक बैंकर हैं जिन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द कोटक महिंद्रा बैंक बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। हमने देखा था कुछ वीक पहले, आई थिंक फर्स्ट वीक में, जो उदय कोटक है ही हैज स्टेप डाउन एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी को तो ये पोस्ट लेना पड़ेगा। सो अशोक वैश्वानी has become that person, right, who will become the managing director and CEO of Kotak Mahindra Bank. Next is जो एक्टर है राजकुमार राव, राइट। उनको इलेक्शन कमीशन ने नक्सल अफेक्टेड एरिया में नेशनल आइकॉन बनाया, राइट। एंड ये क्यों बनाया है, मतलब ओके मे बी आई हैव सेड नक्सल अफेक्टेड एरिया, नहीं, उनका एक मूवी था न्यूटन, राइट। न्यूटन में वो एक इलेक्शन ऑफिसर होते हैं जिनकी पोस्टिंग की जाती है छत्तीसगढ़ के बहुत ही इंटीरियर एक विलेज में की जाती है। तो ये दिखाया गया कि हाउ ही डिपार्टेड दी हिज जो भी इलेक्शन के प्रोसीजर्स होते हैं ना, उसको कितने अच्छी तरीके से वो फॉलो किए हैं पुलिस के साथ में, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस, राइट। तो ये न्यूटन मूवी में दिखाया गया है। इट वॉज ए रोल प्लेड बाय द एक्टर राजकुमार राव। तो देखो सेम राजकुमार राव को अब इलेक्शन कमीशन ने नेशनल आइकन बाय द इलेक्शन कमीशन घोषित किया है, राइट। नेक्स्ट इज अमोल मजूमदार। द डोमेस्टिक सॉल्वर टर्न कोच हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, ठीक। CWC क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है एंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में इफ यू डोंट नो रिलेटेड टू क्रिकेट डेवलपमेंट इन क्रिकेट देन मे बी समथिंग यू विल मिस आउट। सो अमोल मजूमदार ये नाम आपको याद रखना है। इससे हमारा अपॉइंटमेंट खत्म होता है। देखते कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ में बीइंग दी CWC द मोस्ट इंपॉर्टेंट। CWC खत्म होने के बाद आपको सारा चीज़ याद करना है। यहाँ पे मैक्स वर्स्टपेन, राइट, द ट्रिपल वर्ल्ड चैंपियन फ्रॉम रेड बुल, इनका 50th Formula 1 कैरियर विक्ट्री हुआ है, राइट। 15th विन एट द US ग्रैंड प्री। तो ये आपको याद करना है, ठीक है, US ग्रैंड प्री। लुइस हैमिल्टन जो भी बहुत ही फेमस मतलब खिलाड़ी है ग्रैंड प्री के, तो ही वॉज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द सेकेंड प्लेस आफ्टर पोस्ट रेस इंस्पेक्शंस, राइट। मतलब देयर वर सम इरेगुलरिटीज जिससे लुइस हैमिल्टन के गाड़ी को और इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट, द 37th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम, ये 26 अक्टूबर को शुरू होगा। कहाँ पे? गोवा में होगा, राइट। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, इंडियन पैरा एथलीट, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया। क्या हिस्ट्री क्रिएट किया? जो 29 गोल्ड मिला इंडिया को, 37 सिल्वर एंड 57 ब्रोंज मिला, टोटल 107 मेडल्स, राइट।
सो दी इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली लास्ट टाइम इट वाज समवेयर अराउंड 80-82 मेडल्स, तो अब ये सीधा 100 के पार गया. सो येस, दैट वाज द हिस्ट्री दैट इंडियन पैरा एथलीट्स हैव क्रिएटेड. इससे हमारा स्पोर्ट्स खत्म होता है. शुरू करते हैं कुछ मिसलेनियस न्यूज़. सबसे पहला जो है, द सेंटर हैज़ एक्सटेंडेड 2 मैंडेट्स which are aimed at increasing coal imports into the country. The Union Power Ministry has directed imported coal-based ICB units to run till June 2024 and all power generation company to import coal up to 6%. ठीक है. देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़. द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF एंड इंटरगवर्नमेंटल बॉडी that sets anti-money laundering standard has removed offshore tax haven Salmon Island from its grey list. राइट, ग्रे लिस्ट से इसे हटाया गया. देन नेक्स्ट इज IIT मद्रास एंड तेल अवीव यूनिवर्सिटी इजराइल. ये दोनों ने क्या किया है, एक एरोजेल एब्जॉर्बेंट को डेवलप किया है दैट कैन रिमूव ट्रेस पोल्यूटेंट्स फ्रॉम वाटर वेस्ट, विच इज़ अगेन ए वेरी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. देखो, इजराइल है छोटा सा देश लेकिन टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस है. राइट, सो इजराइल एंड IIT मद्रास ने ये काम करके दिखाया है. बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ न्यूज़ में. AU स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट ग्रीन फिक्स डिपॉजिट. इसका नाम क्या दिया उन्होंने, प्लानिट फर्स्ट AU ग्रीन फिक्स डिपॉजिट. राइट, तो इससे जो भी पैसा वो मतलब उनके पास जाएगा, उससे दे विल सपोर्ट रिन्यूएबल एंड ग्रीन प्रोजेक्ट लाइक सोलर पावर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सेट्रा. राइट, सो दिस वाज द न्यूज़. इसमें इंटरेस्ट रेट कुछ 8.5% AU स्मॉल फाइनेंस देने वाली है विथ ए मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली ₹5,000. सिर्फ 5,000 से आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो. प्लानिट फर्स्ट AU ग्रीन फिक्स डिपॉजिट्स. नेक्स्ट इज नॉर्वे विल फंड इंडियाज हंगर प्रोजेक्ट एंड हेल्प स्ट्रेंथन वुमेन लीडर टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड प्रमोट फूड सिक्योरिटी इन उत्तराखंड. इतना आप याद कर लोगे तो काफ़ी है. हंगर प्रोजेक्ट कौन सपोर्ट करेगा, नॉर्वे करेगा. कौन से स्टेट में करेगा, उत्तराखंड में करेगा. राइट, दैट्स इट. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में. वो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम ए मेंबर ऑफ द स्टीयरिंग ग्रुप ऑफ द इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क ICN. So CCI has become the network of ICN. ICN is an international body which comprises of 130 countries. Right, so it's a very big step that CCI has achieved. पढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ मिसलेनियस पे. गूगल सर्च एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है अबाउट दिस इमेज टू असिस्ट यूज़र इन वेरीफाइंग द ऑरिजिन ऑफ द इमेज दे एनकाउंटर ऑनलाइन. AI के ज़माने में बहुत सारे इमेजेस को फेक बना के लोगों को मिसयूज़ किया जा रहा है. तो अब इसके ऑरिजिन को समझना, देखो वो गूगल के सर्च पे है, मतलब कहीं ना कहीं तो अपलोड हुआ है, चाहे फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, या कहीं पे तो अपलोड हुआ है. तो वो गूगल ढूंढ के निकालने वाली है यूजिंग दिस फीचर कॉल्ड अबाउट दिस इमेज. राइट, द नेक्स्ट इज एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम, दीप नारायण नायक. राइट, ही इज़ द ओनली पर्सन फ्रॉम इंडिया एंड इन दी टॉप 10 फाइनलिस्ट ऑफ द ग्लोबल टीचर प्राइज 23. अब ये प्राइज़ किसे मिलेगा, नोबडी नोस, लेकिन दीप नारायण नायक सर जो है, इनको इनके टीचिंग मेथड के लिए पर्टिकुलरली ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड, राइट, ये टॉप 10 में उनको जगह मिला है. अब अवार्ड मिलता है कि नहीं, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग, बट बिकमिंग टॉप 10 इन द एंटायर वर्ल्ड इज़ ए डिफरेंट थिंग. राइट, 130 कंट्री के टीचर्स का टॉप 10 लिस्ट पे इंडिया के बहुत ही छोटे शहर से, वेस्ट बंगाल के आसानसोल से इनका होना इज़ ए वेरी बिग अचीवमेंट इटसेल्फ. राइट, देखते हैं कुछ और मिसलेनियस. वो है द इंडिया US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF ऑन October 29 अवॉर्डेड नीता अंबानी. नीता अंबानी कौन है, फाउंडर ऑफ रिलायंस फाउंडेशन. इनको ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर फिलांथ्रोपी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने October 29 को अवार्ड दिया है. राइट, सो विद दिस लेट्स सी दी फ्यू अदर मिसलेनियस. 2 इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट, नाम क्या है, अशोक गाडगिल एंड शुभ्रा सुरेश. राइट, इन्हें अवार्ड किया गया है. कौन अवार्ड दिया है, US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इन्हें व्हाइट हाउस में अवार्ड दिया है. द अवार्ड क्या है, नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. राइट, सो देयर वर्क हैज़ बीन विटनेस्ड इन द US सॉइल एंड US गवर्नमेंट उन्हें ये अवार्ड दिया है. विद दिस वी आर डन. लेट्स मीट in some other video, and in this way I can be prepared
XMB helps you prepare 50% faster.